मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। इसका अर्थ है मानव समाज के लिए है तथा समाज मानव के लिए है। दोनों का अस्तित्व पूरी तरह से एक दूसरे पर आश्रित है, पूरक है। मानव ने स्वभावना का त्याग कर पर भावना को आधार बनाकर समाज बनाया तो समाज ने भी मानव के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका अदा की। आदि मानव जब पृथ्वी पर बसने लगा तो सुरक्षा, भोजन, परस्पर सहायता के कारण वह अकेले जीवन नहीं बिता पाया, अतः उसने दूसरे से मदद ली तथा दूसरों की मदद भी की। इस तरह समाज व परिवार एक दूसरे के अभिन्न अंग बन गए। किसी राष्ट्र या वर्तमान के देशों का स्वरूप भी इसी तरह निर्मित हुआ। व्यक्ति से समाज, समाज से नगर और नगर से छोटे छोटे राज्य और राष्ट्र का निर्माण हुआ। समाज के बगैर व्यक्ति का अस्तित्व उतना ही है जितना किसी पेड़ से पृथक हुए पत्ते का है। व्यक्ति अपना चहुमुखी विकास समाज में रहकर उसके संसाधनों का उपयोग करके, सुविधाओं का उपयोग करके ही कर सकता है। समाज निर्माण के पीछे मनुष्य के एकाकीपन एवं असुरक्षा के भाव रहे हैं। आदि मानव जब बिखरे स्वरूप में अलग अलग रहता था तो जंगली जानवरों से उसे जीवन का खतरा था, अतः वह अपने परिवार और समाज के साथ मिलकर रहने लगा। प्राचीन भारत के समाज संयुक्त परिवारों से बने थे तो आज एकाकी हो गए हैं। व्यक्ति समाज में गौण था, उसे अपने समस्त कार्य समाज द्वारा तय परिधि के भीतर ही करना होता था। मर्यादा, संस्कार तथा कर्तव्यों का निर्वहन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य था, मगर आज परिस्थितियां बिल्कुल उलट हो गई है। अब व्यक्ति समाज से अधिक स्वयं को तरजीह देने लगा है। वह समाज के कर्तव्यों के स्थान पर स्वयं या परिवार के कर्तव्यों को सर्वोपरि मानने लगा है। मनुष्य की आत्म केंद्रिता की भावना के चलते उसके समाज के प्रति दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है। उसे यह एहसास नहीं रहा है कि मनुष्य जीवन का आधार समाज ही है। मनुष्य भले ही अपने प्रयत्नों से भौतिक साधन जुटाता है, मगर उसमें समाज का बड़ा सहयोग रहता है, जिसके बिना वह उन्नति नहीं कर सकता है। व्यक्ति जो कुछ पाता है समाज से ही पाता है। अमुक व्यक्ति का लोग सम्मान इसलिए करेंगे क्योंकि वह अपने सभ्य समाज में सम्मानित है। जिसकी अपने समाज में कोई इज्जत नहीं होती उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता है। अगर समाज सभ्य हो तो नागरिक भी चरित्रवान व सामाजिक बनेंगे। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि समाज ने हमें क्या दिया। उन्हें समझना चाहिए कि समाज व्यक्ति विशेष को कोई लाभ या पद नहीं देता, बल्कि इस तरह की परिस्थितियां तैयार करता है जिसमें व्यक्ति उन्नति के अवसरों को भुना सकता है। समाज लोगों से मिलकर बनता है। यदि लोगों का चरित्र, व्यवहार, रहन सहन अच्छा होगा तो निसंदेह सशक्त समाज की नींव रखी जाएगी। व्यक्ति को समाज से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। समाज अपने लोगों से ही मिलकर बनता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कभी मित्रों एवं रिश्तेदारों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हंस की तरह जीवन जीना चाहिए। जहाँ पानी होता है वहाँ हंस रहते हैं, जहाँ जल नहीं होता वहाँ हंस नहीं रहते। अतः समाज में रहने का आशय यह है कि हम सामाजिक एवं सभ्य बनकर जीवन जिएं। यदि हमारे समाज अथवा कुछ लोगों में खराबी है तो बहुत से लोगों की तरह उसकी भर्त्सना करके मुंह फेर लेने की बजाय हमें उसे गंभीरता से लेना चाहिए। यदि कोई खराबी है तो हमें इसके समाधान खोजने चाहिए तथा सभ्य समाज के निर्माण की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। हर एक समाज में बुरे लोग होते हैं, ये उस सड़े अंग की तरह होते हैं। यदि समय पर इनका इलाज नहीं किया जाए तो यह संपूर्ण शरीर का नाश कर देंगे। इसीलिए हमारे समाज की बुराइयों पर इसीलिए आंख न मूंदे कि यह हमसे अभी तक दूर है, क्योंकि अगला नंबर हमारा ही होगा। समाज में जो कुछ हो रहा है, जैसे संस्कार व सभ्यता का चलन है, हम वैसे ही बनेंगे। न केवल ये व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगा बल्कि आने वाली नस्लों पर तत्कालीन समाज का प्रभाव पड़ना सुनिश्चित है। ये प्रभाव अच्छे पड़े या बुरे यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आधुनिकीकरण के नाम पर आज का भारतीय समाज पाश्चात्य प्रभावों से अछूता नहीं रहा है। यूरोपीय देशों के समाजों में माँ बाप, महिलाओं एवं बच्चों के दायित्व तथा भारतीय समाज में इनकी परंपरा बिल्कुल उलट है। मगर पाश्चात्य प्रभाव में हमारा समाज भी इन विकारों से प्रभावित हो रहा है। इस रुग्ण मानसिकता के चलते भारतीय परिवार का मूल स्वरूप संयुक्त परिवार विघटित हो चुका है। वृद्धावस्था में बच्चे में माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजने लगे हैं। इन्हें केवल सामाजिक विकार ही कह सकते हैं। समाज एक यथार्थ शाश्वत सत्य है जिसकी छत्र छाया में हम सभी सुरक्षा की भाव की अनुभूति करते हैं, मगर कई बार समाज की मान्यताओं के नाम पर प्राचीन रूढ़ियों तथा रीति रिवाजों को भी थोपा जाना ठीक नहीं है। इस तरह के अप्रसंग बंधन में व्यक्ति स्वयं को असहाय पाता है तथा उसका समाज के साथ सीधा टकराव संभव है। कई बार समाज व्यक्ति के उत्थान में सहायक होता है तो कई बार रीतियों, मूल्यों एवं मान्यताओं के नाम पर बाधक भी बन जाता है। धन्यवाद।